बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से ग्रुप डेटा की क्लासेस बनाते हैं या आप किस तरह से ग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं और किस तरह से आप एक्सेल के अंदर एक ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डाटा दिया गया जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। अ साइंटिस्ट वांट्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेनरी इफ्लुएंट ऑन बायोमास ऑफ 50 wheat plants. The biomass in grams of wheat plants is given below. हमारे पास ये डेटा है, ये 50 प्लांट्स का डेटा है जिसके अंदर हमने उसका बायोमास लिया है 50 प्लांट्स का। हमने इसका पहले नंबर पे फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, दूसरे नंबर पे हमने एक ग्राफ बनाना है बिटवीन द मिड पॉइंट एंड फ्रीक्वेंसी। अब इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास ये जो डेटा है आपने इस डेटे को अरेंज करना है। तो डेटा को अरेंज करने के लिए मैंने नेक्स्ट शीट जो है उसका सहारा लिया है। इस शीट के अंदर देखें तो मैंने यहाँ पे डेटा जो है वो एक रो के अंदर जो है वो पुट कर दिया है। तो ये मेरे पास रॉ डेटा है। अगर इस डेटे को मैं अरेंज करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस डेटे को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं साथ वाले कॉलम के अंदर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब इस डेटे को मैं अरेंज करने के लिए इस डेटे को सेलेक्ट करूँगा। फॉर एग्जाम्पल ये डेटा है, इस डेटे को मैंने सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको अरेंज कर देना है। अरेंज के अंदर ये पूछेगा कि आपने इसको एक्सपेंड करना है या आपने जो करंट सिलेक्शन की है आप उसी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो मैं करंट सिलेक्शन के साथ ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के साथ मैं इसको सॉर्ट कर दूँगा। तो ये मेरा डेटा जो है ये अरेंज हो चुका है। अब पहले स्टेप के अंदर मैंने डेटे को अरेंज कर लिया है। अब दूसरे स्टेप के अंदर मैंने क्या करना है, एक तो मैंने इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। दूसरा रेंज फाइंड आउट करने के बाद मैं ये फाइंड आउट करूँगा कि मैंने नंबर ऑफ जो क्लासेस हैं वो कितनी बनानी है। फिर तीसरे नंबर पे मैं फाइंड आउट करूँगा कि क्लास की जो विड्थ है वो मैं किस तरह से रखूँगा। अब इसके लिए सिंपली है, सबसे पहले मैं जो रेंज है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। अब रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे। अब मेरे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 1954, इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ जो मेरे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 1122 है। क्योंकि ये मेरे पास अरेंज डाटा है इसलिए जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो सबसे लास्ट पे है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो सबसे शुरू में है। तो मेरे पास रेंज आ रही है, ये जो रेंज है ये 832 की रेंज मेरे पास आ गई है। अब दूसरी कंडीशंस के अंदर मैंने क्या करना है, अब मैं फाइंड आउट करूँगा कि किस तरह से मैं नंबर ऑफ़ क्लासेस जो हैं वो बना सकता हूँ, कितनी मैं नंबर ऑफ़ क्लासेस बनाऊँगा। तो उसके लिए मैं अपना फार्मूला लगाऊँगा। फार्मूला जो है वो क्या है कि इज़ इक्वल टू 1 + 3.322। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, log n मीन यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो कि मेरे पास 50 है। तो ये मैंने फार्मूला लगाया है। अब इस फार्मूले को मैं पुट करूँगा इस सेल के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस है 1 + 3.322। अब मैंने यहाँ पे पुट करना है log, इस लॉग की वैल्यू n मेरे पास क्या है 50 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मैं एंटर करूँगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये नंबर ऑफ क्लासेस आ जाएंगे। तो मैं क्लासेस जो हैं वो बना सकता हूँ 6.64। ज़ाहिर है क्लासेस पॉइंट के अंदर नहीं बनती, तो मैं आलमोस्ट जो है वो 7 क्लासेस की बना लेता हूँ। अब मैंने क्या फाइंड आउट करनी है, मैंने फाइंड आउट करनी है कि इसकी विड्थ क्या हो सकती है। तो विड्थ के लिए बेसिकली क्या किया जाता है कि जो रेंज होती है उस रेंज को हम डिवाइड कर देते हैं किसके ऊपर, नंबर ऑफ क्लासेस के ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो रेंज है वो 832 है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ कि मेरे पास के की जो वैल्यू थी उसके ऊपर, तो मेरे पास जो रेंज आ जाएगी वो विड्थ जो आ जाएगी वो 125। तो मैं 125 के साथ ही मूव करता हूँ। अब मैंने इस 125 को शुरू कहाँ से करना है, तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं इसको शुरू कर सकता हूँ 1122 से भी शुरू कर सकता हूँ। अगर मैं थोड़ी सी अपनी आसानी चाहता हूँ तो मैं इसको
1101 से भी शुरू कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 1101 से शुरू करूँगा या मैं 1100 से शुरू करूँगा तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अब मैंने जो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है वो किस तरह से बनाना है, सबसे पहले कॉलम के अंदर मैं रखता हूँ क्लासेस रखता हूँ। ज़ाहिर जो मैंने क्लास बनानी है वो यहाँ पे रखूँगा। दूसरे जो कॉलम है उसको वहाँ पे मैं मिड पॉइंट ले लेता हूँ। तीसरा जो कॉलम है इसके अंदर मैं फ्रीक्वेंसी रख लेता हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर लेना चाह रहा। अब क्लासेस को मैं कहाँ से शुरू करूँ? अगर मैं इसको शुरू करता हूँ कहाँ से, फ़र्ज़ करें मैं इसको 1100 से शुरू करता हूँ तो, या मैं इसको 1101 से शुरू करता हूँ तो ये जाएगी तकरीबन 1225 तक। तो ये मेरी फर्स्ट क्लास बन गई है क्योंकि मैंने 125 की बनानी है। तो 1101 से लेके 1225 तक ये 125 की जो है वो मेरे पास क्लास की विड्थ आएगी। नेक्स्ट जो क्लास बनेगी वो बनेगी 1226 से शुरू करता हूँ तो ये मैं जाएगी मेरे पास 1350 तक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो 1351 से लेके ये चली जाएगी 1475 तक। इसी तरह जो नेक्स्ट क्लास बनेगी वो 1476 से लेके 1600 तक जो है वो आलमोस्ट ये क्लास बन सकती है 1600 तक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो 1601 से शुरू करके 1725 तक बनेगी। उससे जो नेक्स्ट क्लास है 1725 से वो जाएगी 1850 तक। और जो नेक्स्ट क्लास बनेगी वो बनेगी 1851 टू 1975। तो आई थिंक इतनी ही मैक्सिमम क्लासेस बनेगी कि हम अपनी लास्ट वैल्यू देख लेते हैं वो क्या है। वो हमारे पास 1954 है। तो 1954 तकरीबन ये हमारे पास जो है वो लास्ट उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ सकती है। तो इस तरह हमारे पास जो नंबर ऑफ़ क्लासेस बन गई हैं वो बन गई हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने बनानी भी कितनी थी? 7 ही बनानी थी क्योंकि हम कह रहे थे पॉइंट के अंदर ही बन सकती। तो 7 क्लासेस हमारे पास आ गई हैं। अब यहाँ पे मैं हर क्लास का मिड पॉइंट बनाना चाहता हूँ। तो मिड पॉइंट के लिए बेसिकली क्या चाहिए होता है कि लोअर क्लास लिमिट के अंदर हम प्लस कर देते हैं अपर क्लास लिमिट, उसको डिवाइड कर देते हैं 2 पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास लोअर क्लास लिमिट है 1101, उसके अंदर प्लस कर दूंगा मैं 1225 और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 पे। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। इसी तरह जो नेक्स्ट मिड पॉइंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए 1226 इसके अंदर प्लस कर दूंगा मैं 1350 और इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 पे। तो ये हमारे पास क्या आ गई? नेक्स्ट हमारे पास जो मिड पॉइंट आ गया है। इसी तरह अगर मैं इसकी फाइंड आउट करना चाहूँ तो 1351 इसके अंदर प्लस कर देते हैं 1475 और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 पे। तो हमारे पास ये नेक्स्ट जो है वो मिड पॉइंट आ गया है। इसी तरह अगर हम इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो लोअर क्लास लिमिट 1476 इसके अंदर हम प्लस कर देते हैं 1600 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड कर देते हैं 2 पे। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट मिड पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए 1601 ब्रैकेट शुरू करते हैं 1601 इसके अंदर प्लस करते हैं हम 1725 और डिवाइड कर देते हैं इसको 2 पे। नेक्स्ट को फाइंड आउट करने के लिए ब्रैकेट शुरू 1725 प्लस 1850 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह यहाँ से कहीं से गलती हो गई। यस, ये नेक्स्ट जो क्लास है ये हमारी बेसिकली 1726 से बनेगी। तो इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 1727
6, तो हमारे पास अब ये ठीक आ गया आंसर। इसी तरह हमारे पास 1851 प्लस 1975, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये मिड पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो वो हम देखते हैं किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्लासेस आ गई हैं, मिड पॉइंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने फाइंड आउट करना है इसकी फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए हमने काउंट करना है बेसिकली। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगा के अगर हम यहाँ पे काउंट डाल दें तो काउंट को हमने फाइंड आउट करना है कहाँ से, 1225 तक। तो 1225 तक हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। तो 1225 तक सिलेक्ट करें तो हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1230। इसको हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 9 आ गई है। अब हम काउंट करेंगे। काउंट हमने कहाँ शुरू करना है, जहाँ से छोड़ा था, मीन 1245 से हम शुरू होंगे और हम आ जाएंगे 1350 तक। 1350 तक हमारे पास इतनी वैल्यू जो है वो इस रेंज के अंदर आएंगी। तो इसको हम एंटर कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को हमने फाइंड आउट करने के लिए काउंट लिखना है, ब्रैकेट शुरू करनी है। अब हमने इसको एंड किया था 1321 पे। अब हम 1352 से अगर शुरू करते हैं तो 1475 तक जाना है। तो 1475 तक हमारे पास सिर्फ 1455 तक की वैल्यूज़ इसके अंदर आएंगी। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी 7 आ जाएगी। इसी तरह से हमने काउंट लिखना है, ब्रैकेट शुरू करनी है और हमने जाना है 1476 से लेके 1600 तक की वैल्यू को सिलेक्ट करना है। पहले हमने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया है, अब हमने सिलेक्शन करनी है 1600 तक। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, 1600 तक सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास इतनी वैल्यू सेलेक्ट होंगी। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। उसी तरह से हम काउंट लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट शुरू करेंगे। अब हमने 1725 तक की सिलेक्शन करनी है। पहले हमने सिलेक्शन की थी 1600 तक की, अब 1725 तक की हमने सिलेक्शन करनी है। 1725 तक में ये हमारे पास रेंज आ रही है। इसी तरह यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हम 1726 से 1850 तक जो है वो मूव करेंगे। तो 1726 से 1850 तक हमने मूव करना है। तो यहाँ से हम जाएंगे 1850 तक, तो हमारे पास सिर्फ यही वैल्यू जो है वो आ रही है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अब हमारे पास लास्ट है। लास्ट को हमने करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट, इसको शुरू करेंगे और हमने 1851 से मीन यहाँ से लेकर लास्ट तक सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ये वाली। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को टोटल कर लेते हैं। अगर तो ये 50 होगी तो इसका मतलब हमने यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये 50 नहीं होगी तो इट मीन के देयर इज सम एरर। तो यहाँ पे हम इसको सम कर लेते हैं, यस। तो यहाँ पे 50 आ गया, तो इट मीन के हमारे पास ये बिल्कुल ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी 50 है। अब हम इसको थोड़े से बॉर्डर दे लेते हैं। ये हमने इसको बॉर्डर दे लिया, फर्दर इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी टेबल है वो हमारे पास ये बन चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक ग्राफ बनाना है। वो जो ग्राफ बनेगा वो हमने बनाना है मिड पॉइंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट की टैब में जाएंगे। इंसर्ट की टैब में जाके हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। बार ग्राफ जो है वो हम बना लेते हैं। तो इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बार ग्राफ जो है वो बन जाएगा।
अब इसकी हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही बार ग्राफ शो होता है तो हम इसकी सेटिंग जो है वो कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास इसका जो बार ग्राफ है वो शो हो रहा है। अब इसकी सेटिंग क्या करनी है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे, सेलेक्ट डेटा की टैब में जाएंगे। नॉर्मली हमने जो एक्स एक्सिस पे लेना है वो मिड पॉइंट लेना है, तो एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी होते हैं, तो हम इसको एडिट करेंगे। पहले हम एक्सिस लेबल जो है उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर हम इसकी वो कह रहे एक्सिस लेबल की जो रेंज है हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ये रेंज आ गई इसकी, इसको हम कर देते हैं कि ये ओके है। अब यहाँ से हमें मिड पॉइंट को रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। तो ओके करेंगे तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। नीचे से अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो ये हमारे पास ग्राफ, इस ग्राफ को हम जो टाइटल देना चाहें वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी टाइटल दे सकते हैं। अगर आप इसको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे कोई चीज़ मेंशन करना चाहते हैं तो प्लस के साइन को क्लिक करें और एक्सिस टाइटल जो है उसको टिक कर दें। एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे मिड पॉइंट है, जबकि जो वाई एक्सिस है यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी जो है वो लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इस तरह ये हमारा जो ग्राफ है ये बन चुका है। अगर आप देखें तो हमारे पास 9 फ्रीक्वेंसी आ रही है, फर्स्ट मिड पॉइंट की 9 फ्रीक्वेंसी है, नेक्स्ट की 11 है, उसके बाद फिर 14, 13 है। तो इस तरह से हम जो ग्राफ है वो बना सकते हैं। तो ये हमारी एक एक्टिविटी पूरी हो गई है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो हम बेसिकली करेंगे कि आप किस तरह से ग्रुप डेटा की सेंटर टेंडेंसी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन आप किस तरह से जो ग्रुप डेटा है उस ग्रुप डेटा की आप मीडियन, मॉड और अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।